हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी खुश हूँ। और आज है कार्तिक का पहला दिन। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं करती हूँ कार्तिक स्नान। और ये कार्तिक स्नान करते हुए मुझे 4-5 साल हो गए हैं। मैं 4-5 सालों से कर रही हूँ कार्तिक स्नान। तो इसके लिए मुझे सुबह 4 बजे उठना होता है। फिर उठ के मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, फिर नहाती हूँ, धोती हूँ, तो पूजा करती हूँ, क्योंकि इसकी पूजा और नहाना धोना सुबह तारों की छाँव में ही होता है। तो आइए मिलकर करते हैं। तो जी साफ सफाई नहाना धोना मेरा हो गया है। देखो अभी अंधेरा ही हो रहा है, 5 बजे हैं अभी। और मैं देख रही थी कि देखो तारे निकल रहे हैं क्या, तो तारे नहीं निकल रहे हैं आज, क्योंकि बारिश हो रही है कई दिनों से। वैसे तो कार्तिक मास का स्नान जो होता है वो गंगा घाट पे होता है, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम पानी में ही गंगा जल मिला करके नहा लेते हैं। कोई कोई घर से बाहर भी नहाता है, जैसे कि मतलब गंगा घाट नहीं जा पाते तो मंदिर में जाके नहा लेते हैं, वहीं पे ही पूजा कर लेते हैं। लेकिन मेरे लिए वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं घर पे ही कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं तुलसी जी को स्नान करा रही हूँ। फिर मैं इनको तिलक लगाऊंगी। तिलक जो है वो सिंदूर का नहीं लगाते हैं तुलसी माता को, एकादशी के बाद लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी को इनकी शादी होती है, तो शादी से पहले सिंदूर नहीं लगाते। तो जी बस मैं तिलक लगाऊंगी। तिलक लगाने के बाद भोग लगाऊंगी और फिर मैं जोत प्रज्वलित कर लूँगी। फिर मैं माता को हार पहनाऊंगी और इसके बाद फिर मैं कहानी कहूँगी, आप लोग भी सुनना। जितना फल व्रत करने वाले और पूजा करने वाले को मिलता है ना, उतना ही सुनने वाले को भी मिलता है। आप लोग भी सुनिएगा। ये कहानी प्राचीन काल की है। एक महिला कार्तिक के महीने में रोज सुबह उठ करके नहाती धोती थी, पूजा करती थी और पृथ्वी माँ में जल चढ़ाती थी। तो उसको ऐसे ही पूजा करते करते 1 महीना बीत गया और सबसे लास्ट के दिन उसको देवी माँ प्रकट हुई। तो देवी माँ ने कहा, बेटी मैं तेरी पूजा पाठ से बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, और तू बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। तो उस महिला ने कहा, माता मुझे वरदान दीजिए कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ और मैं आपकी ऐसे ही पूजा करती रहूँ, सेवा करती रहूँ। तो देवी माता ने कहा, पुत्री ऐसा तो होगा ही, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक वरदान देना चाहती हूँ। तो उस महिला ने कहा, माता रानी दीजिए, जो भी आप देना चाहती हैं मुझे वही स्वीकार होगा। फिर माता ने कहा, बेटी तुम रोज पूजा करके जहाँ पे पानी चढ़ाती हो, सूर्य देवता को जल देती हो, तो तुम वहाँ से एक डला मिट्टी का उठा करके अपने घर पे ले जाओ। तो उस महिला ने ऐसा ही किया, एक डला उठाया और अपने घर लेकर के आ गई और एक अंधेरे से कोठे में लाकर डाल दिया। कुछ दिन के बाद उस महिला ने देखा कि वो मिट्टी का डला सोने का बन गया था। वो महिला देख करके बड़ी खुश हुई और उसने उसको बेच करके अपने ज़रूरत के सामान खरीद लिए। फिर एक पड़ोसन आई, उसने बोला, बहन तेरे घर में इतना सारा सामान कहाँ से आया? तो उसने बताया, बहन मैं सुबह ही पसर में उठ के नहा धो करके तुलसी माता की पूजा करती हूँ और पथेवरी माँ में जल चढ़ाती हूँ। तो पथेवरी माँ ने प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दिया। मुझे एक मिट्टी का डला ले जाने के लिए बोला, मैं एक डला लेके आ गई और कुछ कमरे में रख दिया। कुछ दिन के बाद देखा तो ये सोने का हो गया, तो उसी को ही मैं बेच करके अपने घर के सामान लेकर आई हूँ। तो फिर वो महिला बोली कि देवी माँ में इतनी शक्ति है, तो मैं भी अगले साल से कार्तिक स्नान करूँगी। तो उसने भी कार्तिक स्नान शुरू कर दिया। उसने भी ऐसे ही रोज़ पूजा पाठ की, पथेवरी माँ में जल चढ़ाया। तो पथेवरी माँ प्रसन्न हुई। तो पथेवरी माँ ने बोला, बोल पुत्री तुझे क्या चाहिए? उस महिला ने बोला, माता दीजिए जो आपकी इच्छा है। तो माता ने बोला कि वहाँ पे मिट्टी पड़ी है, वहाँ से एक डला मिट्टी का उठा कर ले जा। तो उस महिला ने सोचा कि पड़ोसन तो एक डला लेके गई थी, उसके घर में इतना धन हो गया, और मैं बहुत ज़्यादा लेके जाऊंगी तो मेरे घर में और ज़्यादा धन हो जाएगा। तो वो गठड़ी बांध करके चल दी, अपने घर में ले जाके डाल दिया। कुछ दिनों के बाद खोल के देखा तो वो मिट्टी की मिट्टी थी, सोना नहीं बनी थी। तो वो फिर माता के पास गई, माता जी आपने मेरे साथ धोखा किया है, उसको तो सोने का डला बना दिया और मेरी तो मिट्टी की मिट्टी है। तो माता बोली,
पुत्री धोखा मैंने नहीं तूने किया है। उसको 1 डला ले जाने के लिए बोला था, वो 1 डला लेके गई है, और तुझे 1 डला ले जाने के लिए बोला था तो वो महिला वहाँ से उदास मन से वापस आ गई। तेरे मन में खोट है। अगली बार फिर से कार्तिक आया तो वो नहाई धोई, स्नान किया, पूजा पाठ करी, तो फिर देवी माँ के पास गई। देवी माँ प्रसन्न हुई तो फिर से देवी माँ ने उसको 1 डला ले जाने के लिए बोला, तो वो 1 ही डला लेकर के आई। तब उसका भी सोने का बन गया। तो जैसे निस्वार्थ भाव से पहली महिला ने पूजा की, ऐसे ही सबको करनी चाहिए, और जैसे दूसरे ने की ऐसी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तभी अगर हम निस्वार्थ भाव से पूजा करते हैं तभी हमें फल मिलता है। जैसे माता रानी पहली महिला पर प्रसन्न हुई, ऐसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो माता रानी की जय। कार्तिक मास का स्नान काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी फलदायी है। आप सभी को भी करना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा करके अपने मन को जो सुकून मिलता है ना, वो बाद में पूजा करने में नहीं मिलता है। आप करके देखिए एक बार। हिंदू धर्म में कार्तिक स्नान का काफ़ी महत्व है। काफ़ी लोग तो पूरे महीने उपवास भी करते हैं, और ये भी बताया गया है कि अगर कोई पूरे महीने के उपवास ना कर सके तो लास्ट के 5 दिन उपवास रख ले, तो उसका भी इतना ही फल हम लोगों को मिलता है। तो जी बस यहाँ पे मैं देवी मैया को प्रणाम कर रही थी, उनके पैर छू रही थी और उनसे आशीर्वाद ले रही थी। और यहाँ पे मैं माता रानी को जल चढ़ा रही हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं चढ़ाऊँगी, थोड़ा सा ही चढ़ाऊँगी, क्योंकि कई दिन से बारिश हो रही है ना, तो हमारी माता रानी बाहर ही थी तो ये भीग गई हैं ज़्यादा, तो बस थोड़ा सा पानी मैं उधर दूसरे पौधे में दे दूँगी। तो जी बस पूजा वूजा करने के बाद अभी मैं चाय बनाऊँगी, पापा जी को चाय दूँगी, और चाय बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर छत पे। यहाँ पे मैं डाल रही थी कबूतर को दाना, और सारे कबूतर ना दाना खा के चले गए। मैंने तब वीडियो नहीं बनाई, मुझे याद नहीं रहा। देखो ये सब बैठे हैं, खा के छिप के बैठ गए हैं, कुछ उधर उस पे बैठे हैं, जो सामने मोमती है ना तो उस पे बैठे हैं बहुत सारे। तो जी बस आज की वीडियो को समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एक नए ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।